सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी कृपा करके ऐसा अमृत में उपदेश कर रहे हैं। यदि आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक श्रवण करें, मनन करें और अपने आचरण में उतारें, धारणा बना लें, तो इसी जन्म में त्रिगुणात्मिका माया के बंधन से मुक्त होकर हम जहां के हैं ठिकाने पर पहुंच जाएं। जब तक हम अपने ठिकाने पे नहीं पहुंचते तब तक हमें कहीं ठिकाना मिलने वाला नहीं है। विश्वास कर लो, जब तक आप प्रभु के चरणारविंद की भक्ति के द्वारा उनको अपने हृदय देश में प्रकट नहीं कर लेते, तब तक आपको कहीं किसी पद में, किसी ऐश्वर्य में, किसी संबंध में, किसी भोग में विश्राम मिलने वाला नहीं। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। स्वयं श्री भगवान उपदेश कर रहे हैं, इसलिए पूर्ण एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिए और विचार कीजिए। विचार से जो सार निकले उसे हृदय में बैठा लिए। ये बहुत अनंत जन्मों का भ्रम है, इसलिए ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ जाए तो ये हमारे घर की बात है। ये सारी बात प्रकृति की है और ये हमारे अंशी परमात्मा की बात है, प्रियालाल की बात है। जैसे अपनी घर की भाषा, घर की बात घर वालों को बहुत जल्दी समझ में आती है। हमें जिस भाषा का परिचय नहीं, जिन लोगों से परिचय नहीं, तो उनकी बात कम समझ में आती है। ये माया की भाषा, ये माया का नानात्व, ये कम समझ में आने वाली बात है। प्रभु की वाणी, प्रभु के निज जन, ये हमारे घर की बात है। पर उल्टा हो गया है, हमने प्रभु को दूर देश का कोई मान रखा है और माया जनित संबंधों को, भोगों को, इनको अपना मान रखा है। इसीलिए हमें कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। हमारा मन भागा घूम रहा है। जब से सृष्टि रची गई तब तक इसे कहीं ठिकाना नहीं मिला। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ, ये शरीर हमारा ठिकाना है, ये भोग सामग्री है, पर फिर मन वहां से हट जाता है। चाहे जितना भोगो, एक दिन मन हट जाएगा और कहेगा दूसरा कुछ, ये नहीं है जो मैं चाह रहा हूं, ये नहीं है। ऐसे ही अनंत समय, अनंत काल व्यतीत हो गया। अब नहीं व्यतीत करना। आप मान लीजिए बात, पढ़ लिख कर जिन बड़े बड़े पदों की आकांक्षा की जाती है, बड़ी प्रतिष्ठा, यश, शासन, ऐश्वर्य, ये सब मायाकृत है। बड़े बड़ों को शांति नहीं है। जो छोटा बनकर प्रभु की शरण में हो गया है, दैन्य बनकर, वो परम शांत हो गया है, आनंदित हो गया है। श्री भगवान कह रहे हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, ये मेरी माया गुणमयी है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बांधते हैं जीव को। वो इन गुण प्रवाह में विचरता रहता, उसको ये पता नहीं है कि मैं गुणों के आश्रित होकर भटक रहा हूं। मायाकृत गुण,
उसको यही पता नहीं कि मैं अधीन होकर भटक रहा हूं और वो अपने को कर्ता भोक्ता स्वतंत्र मान रहा है, मैं जो चाहूं कर सकूं। पर बहिर्मुख होने के कारण ये जान नहीं रहा कि मैं यहां गुलाम हूं। जैसा जो गुण चाहता है वैसे ही प्रभाव करके हमको वैसी क्रियाओं में लगा देता है। श्री भगवान कह रहे हैं ये माया दैवी है, पहचान नहीं सकते आप, दिव्य है क्योंकि भगवान की है। ये देवी माया कोई पार कर जाए बड़ा मुश्किल है, दुरत्यय है, बड़ी कठिन है। एक क्षण में ऐसा भ्रम रच देती है जो आपको सत्य ही नहीं परम सत्य लगता है। वो श्री भगवान ही हटावें तो हटे, नहीं तो ऐसा ही। मार्कंडेय जी भगवान के परम भक्त हैं, आसन में बैठे हुए। भगवान नारायण पधारे, बहुत अपार आनंद में डूबने लगे। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा है? हाँ प्रभु। ये माया क्या है आपकी, मैं देखना चाहता हूं। भगवान हंस दिए कि सब भक्ति करते हैं माया से छूटने के लिए और ये हमारी माया देखना चाहते हैं। और हंसी ही भगवान की माया का प्रादुर्भाव है। भगवान मुस्कुरा देते हैं, उसी से अनंत महिमा वाली माया का प्रादुर्भाव होता है। अचानक भगवान अंतर्ध्यान हो गए और देखा समुद्र अपनी मर्यादा तोड़कर सारे जगत को डुबाता हुआ उनके आश्रम को भी डुबा दिया। आप समुद्र की उत्ताल तरंगों में थपेड़े खा रहे हैं, अपार जलराशि, पूरा त्रिभुवन डूब गया, कहीं कुछ नहीं। इतना कष्ट हो रहा उनको जल में, बस वो लहरों की मार खा खा कर ऐसे, केवल वही है, दूसरा कुछ नहीं, बस जल ही जल, जल ही जल, महाप्रलय कालीन जल। बड़े व्याकुल हुए, भगवान का चिंतन किया, भगवान आप ही हमारे रक्षक हो। तो देखा उस भयावह प्रलयकालीन जल में एक जगह सुंदर वट वृक्ष है। उस वट वृक्ष के दोने में बाल मुकुंद भगवान मुस्कुराते हुए अपने दाहिने चरण का अंगूठा लेकर मुख में डाले हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। शांति मिली भगवान का दर्शन कर। हंस दिया भगवान ने, उनके मुख में चले गए, उदर में गए, फिर वैसे ही महाप्रलय। क्या क्या घबरा गए अंदर से, हे भगवान मुझे बचा लो, हे नाथ मुझे बचा लो, आपके सिवा कोई बचा नहीं सकता। बस ऐसा पुकार ही रहे थे कि देखा कुशासन पर बैठे हुए, एक बूंद पानी नहीं, कुछ नहीं। अब सांस आई, भगवान ने कहा देखा, वही प्रभु कभी मत दिखाना अब हमें। ये तो एक दिखाई की और प्रलयकालीन माया का एक माया। ऐसे ही मित्रवत सुदामा जी ने समुद्र स्नान द्वारिका में प्रभु करने जा रहे थे, ऐसे ही विनोद की बातें हो रही थी, सखा हैं श्री कृष्ण के। वह प्रभु आपकी माया कहते हैं बड़ी विचित्र है, क्या माया? तो दिखाओ ना थोड़ी माया क्या है। बोले आओ स्नान करते हैं फिर दिखा देंगे। चलो स्नान के, डुबकी लगाई, जीव ही डुबकी लगाई तो पहुंच गए एक सुंदर राज्य में। बड़ा स्वागत हुआ सुदामा जी का, आओ आओ आप तो भगवान के महान भक्त हो, त्रिभुवन में आपका यश प्रसिद्ध है। सिंहासन पे बैठाला गया, वहां के राजा आए, उनकी चरण पूजा की सुदामा जी की और कहा मैं भगवान से प्रार्थना ही कर रहा था कि मेरी बेटी की योग्य कोई वर मिल जाए, तो आप जैसा कौन होगा, भगवान के पार्षद हैं। बड़ा आनंद लग रहा है कि पूरा राज्य और राजा चरण पकड़ रहा है। राजकुमारी आई तो सर्वांग सुंदर, ब्याह हो गया, कई वर्ष में फिर बच्चे पैदा हुए, कई बच्चे हुए, पत्नी पधार गई। वहां का नियम था, जैसे भारत में पूर्व में ऐसा था, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली जो
माताएं बहनें थी, जब उनके पति अंतर ध्यान हो जाते थे, शरीर छूट जाता था, तो इनमें इतनी सामर्थ्य थी कि अपने पति को गोद में लेकर के भस्म हो जाती थी। ये शरीर, ये प्राण पति का है, अब जीवन वो पूर्व की बातें हैं, इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई, अब कलिकाल है। इतनी सामर्थ्य यमराज की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। सती में इतनी सामर्थ्य, भगवान ब्रह्मा शंकर विष्णु को 6-6 महीने को बालक बना दिए। प्यास लगी थी अत्रि मुनि को, ऐसे कुश मारा, नीचे से मंदाकिनी गंगा प्रवाहित हो गई। पातिव्रत धर्म में बहुत सामर्थ्य, पर वहां उल्टा था। उस राज्य में पत्नी के पधारने पर पति को साथ में जलाया जाता था। बोले महाराज, हमारे यहाँ का एक नियम, पत्नी पधार गई तो पति को साथ में उसके सती होना पड़ेगा। बोले ऐसा तो नहीं हो। बोले नहीं, अब तुम्हारे कहने की थोड़ी बात है, यहाँ का नियम है, बांधो 100 के साथ इनको। अब सुदामा जी को पत्नी के 100 के साथ बांध दिया गया। अब वहां जलाने के लिए ले जा, बड़े व्याकुल हुए। जब आग में रखने का ही तो कहा, हे श्री कृष्ण रक्षा करो। भगवान ने ऐसे पकड़ कर उठाया। बोले बहुत लंबी डुबकी मार रहे हो, उठो ऊपर। ऐसे बोले प्रभु। बोले हाँ, अभी तो नहाने आए थे, अभी नहाया। अरे बोले यहाँ लड़का बच्चा हो गए, ले जाले क्या क्या। बोले यही हमारी माया है, कुछ नहीं है, यही मेरी माया है। ये बड़ा भ्रम है, छोटा नहीं है। इसीलिए श्री भगवान कह रहे हैं, ये मेरी माया बांधती है, इसे पार करना बड़ा कठिन है। इससे पार पा वही सकता है जो केवल मेरी शरण में होता। अब इससे ज्यादा करुणा करके भगवान क्या बतावे, सीधे बता रहे हैं, जो मेरी शरण में हो जाता है मैं उसे माया से पार कर देता हूं। यही पार करते हैं, इन्हीं की है, यही माया मुक्त करते। नहीं तो हमें लगता है हम बहुत बढ़िया साधक हैं, बहुत साधना कर रहे हैं, बड़ा लंबा समय निकल गया। वो सब ऐसे ही है जैसे आप देख रहे हैं, माया का प्रभाव। ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों वाली दैवी माया, दैवी इसलिए कहा कि देव नाम भगवान का है और ये भगवान की माया है, ये किसी और की माया नहीं है। और ये बड़ी दुरत्य है। दुरत्य ये भोग संग्रह में फंसाती है। जो प्रिय लगता है उसका सानिध्य और अधिक से अधिक उसका भोग, ये इसकी आंतरिक प्रवृत्ति है। जो प्रिय लगता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान, उसका सानिध्य निरंतर बना रहे और हम उसको भोगते रहें, अनुकूलता का भोग करते रहें। इसी प्रवृत्ति के कारण वो इस माया से मुक्त नहीं हो पाता। वो कभी अपने को अनुकूलता में पाकर सुख देखता है, कभी प्रतिकूलता में दुख देखता है, कभी अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है जब काम बन जाता है, और कभी अपने चूक हो गई, अगर ये न करते तो ऐसा हो ही जाता पक्का। कभी अपने को कोसता है कि मेरी बुद्धि बहुत कमजोर है। कभी कोई काम पर विजय प्राप्त कर ली किसी क्रिया पर तो अपने को बहुत बलवान समझता है, कभी हार गया तो निर्बल समझता है। ऐसे भावों में ये माया बांधे हुए है सबको, ये माया के बंधन है। आने जाने वाले प्राकृतिक परिवर्तनशील भोग और पदार्थों में, शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, ये सब आने जाने वाले सब मायाकृत है। इसमें तदात्मता ये माया करवाती है। तदात्मता, शरीर मेरा ये ममता और शरीर मैं ये अहमता, ये अहमता ममता तदात्म भाव से माया के द्वारा रची गई, इसी में फंस गए। देखो 2 ही बात है, शरीर मेरा या मैं शरीर। अंदर की देखो बात, अंदर की दोनों बातों में हम फंस गए। ये माया के द्वारा फंसाव है। शरीर मेरा तो शरीर की ममता और शरीर मैं तो अहमता, यही अहमता ममता सबको फंसाए हुए है। इसका लक्षण तदात्म, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसे तदात्म बिल्कुल अवसर ही नहीं दे रही सोचने का कि ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं। या अपने भाव के चिंतन में मैं प्रभु का दास हूं, दासी हूं, जो भाव।
इसलिए ये गुणमयी माया भगवान ने दुरत्यय कहा। भगवान के सिवाय इन गुणों की सत्ता नहीं है, पर जो प्रभु, ध्यान देना, प्रभु के सिवाय किसी को कुछ भी मान्यता दी तो बंध जाओगे, फांस लेगी माया। ये बड़ी बात है। प्रभु के सिवाय कुछ नहीं है, प्रभु के सिवाय जहां तुमने कुछ माना वहीं माया बांध लेगी। इसीलिए फिर कहा भगवान ने कि इससे कोई तर जाए बड़ा कठिन है। तो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। जो उपासक केवल मेरी शरण में हो जाता है, केवल शब्द की बड़ी महिमा है। अन्य कोई आशा नहीं, अन्य कोई भरोसा नहीं, अन्य पर कोई हमारा ममत्व नहीं, विश्वास नहीं, आश नहीं, केवल प्रभु पर। ये बात देखो हृदय में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कौन है प्रभु से बड़ा? कौन है प्रभु से बड़ा? बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, सुंदर, धनवान या कुछ भी? अनंत लोकों का एक क्षण में सृजन करके स्वयं में सृजन करना, स्वयं में पालन करना, स्वयं में विनाश करना, ये उनका खेल चल रहा है। इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े महान, अब इनके सिवा हम किसका आश्रय लें? किसका आश्रय लें? प्रभु के सामने किसी का तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है। ये कृपा करके सबकी मर्यादा रखते हैं। किसी का अपार बलशाली, इनका आश्रय लीजिए। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में प्रवचन कर रहे हैं। भगवान बलराम जी परिकर सहित पधारे। तो ये शास्त्रीय सिद्धांत और ये मर्यादा है, जब कोई महापुरुष पधारे तो पूरी सभा को खड़े हो जाना चाहिए। कोई कहीं भी हो, जो पूज्य जन है उनके लिए खड़े हो जाना। इससे तुम्हारे प्राण पुष्ट होते हैं और सुकृत बढ़ता है और तुम्हारा उत्साह प्रभु की तरफ बढ़ता है। इसमें तुम्हारा ही लाभ है, पर एक मर्यादा है। वो वहां मर्यादा का पालन नहीं किया। भगवान बलराम जी के आने पर सब ऋषि तो खड़े हो गए, पर सूत जी आसन पर नहीं खड़े हुए। भगवान बलराम जी ने कहा, तुम प्रवचन करता हो, धर्म का उपदेश करते हो और स्वयं धर्म का आचरण नहीं करते, तो तुम दंड के अधिकारी हो। क्योंकि जो अज्ञानी है, नहीं जानता है, उसको तो क्षमा किया जा सकता है, पर आप जैसे धर्म उपदेष्टा अगर गलती करेंगे तो दंड के विशेष अधिकारी होते हैं। क्योंकि आपको पता है, हाथ में तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, कुश था, कुश लिया, ऐसे प्रहार किया, तत्काल मृत्यु हो गई सूत जी की। सब ऋषियों ने कहा, हमने मंत्र के द्वारा इनको अभिषिक्त किया है और इनको आशीर्वाद दिया था 88,000 ऋषि शौनक जी के साथ, कि जब तक आप हमारे आचार्य रूप में बैठकर प्रवचन करेंगे तब तक यमराज की भी ताकत नहीं कि आपको मृत्यु दे सके। पर आपने तो उनको ऐसा मृत्यु दंड दे दिया। यहां देखो, किसी भी ऋषि का मंत्र काम किया? इतने समर्थ प्रभु। पर उनका कोई बात नहीं, हम पुनः जिंदा कर देते हैं। उनका नहीं, आपका भी जो दंड है वो व्यर्थ न जाए और हमारा उद्देश्य भी पूरा हो। तो बोले, इनके बेटे को बुलाओ। बस जरा सा ऐसे किया, सारे वेद पुराण सब उनको एक क्षण में स्फुरित हो गए। ये हैं भगवान। पढ़ना नहीं पड़ा उनको व्याकरण और ग्रंथ। सूत जीवी में जो कुछ ज्ञान विज्ञान सब उनको तो पढ़ना पड़ा था, लेकिन उनके पुत्र को शायद उग्रश्रवा नाम, लोमहर्षण जी सूत जी थे, उग्रश्रवा उनके। एक क्षण में सब पुराण, सब वेद, सब ज्ञान उनके हृदय में स्फुरित हो गया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था स ईश्वरा। सुई के छेद में जहां धागा डालना मुश्किल है, वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उनका नाम भगवान है। अब हम किसका आश्रय लें? इसलिए भगवान कह रहे, मामेव ए प्रभु, केवल प्रभु का। पर वो कोई बड़े विरले भाग्यशाली जन होते हैं जिनको भगवान की शरणागति, श्री हरि की शरणागति मिलती है।
प्रियाजू तक पहुंचने की किसी की सामर्थ्य नहीं, जिसको हरि पहुंचाते वही पहुंच पाता है। श्री कृष्ण कृपा के बिना श्री लाडली जू तक नहीं पहुंचा जा सकता। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब लाडली जू तक पहुंचने का मार्ग दे देते हैं, अर्थात श्री जी की जो निज अंग सेवी सहचर्या आचार्य रूप से उनकी शरणागति करा देते हैं, रसिकों का संग देते हैं। ये केवल कृष्ण कृपा, दूसरा इसमें कोई कार्य नहीं है। श्री कृष्ण कृपा ही उसको लाडली जू तक पहुंचाती, नहीं तो बस यहीं तक पूर्ण है। लाडली जू तक किसी को जल्दी नहीं पहुंचाते। जो तुम्हें चाहिए सायुज्य सामीप्य सारूप्य एकत्व तो सब दे देंगे, पर जो केवल प्रेम चाहता है कि हे करुणामय कृष्ण मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, या वो कुछ नहीं जानता, केवल चरणों का आश्रय लेकर लिपट गया है, फिर उसे पहुंच, क्योंकि श्री कृष्ण हृदय का मूर्तिमान प्रेम हमारी श्री प्रियाजू है। जो केवल मेरी शरण, इस पर फिर हम बल रुकते हैं, केवल प्रभु की शरण, केवल, कुछ भी किसी का भी आश्रय नहीं, केवल प्रभु का भरोसा, अंदर से केवल प्रभु। एक बार एक महापुरुष कह रहे थे कि वचन से भी किसी का आश्रय मत लीजिए, वचन से भी। कैसे हो? आपकी कृपा है। तो आप शब्द में श्री कृष्ण होने चाहिए आपके, अंदर से व्यक्ति का भाव नहीं होना चाहिए। मानो हम नहीं बोल रहे कि श्री जी की कृपा, आपकी बड़ी कृपा है, तो आप शब्द जब आपका निकल रहा हो तब सामने आपके प्रिया प्रीतम के चरणारविंद हो, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से सब ठीक है। ऐसा ये उस व्यक्ति को पता भले न चले, पर उस समय हम अपने आराध्य देव में किसी के प्रति भी वाणी से हमें अपनापन प्रतीत नहीं होना चाहिए। अपनापन केवल अपने प्रभु से होना। ये आंतरिक बातें हैं। व्यवहार में संत महात्मा जन ऐसी ही बात करते हैं जिससे किसी को ऐसा ना लगे, पर उनके वाणी में इतना अपनापन प्रभु के प्रति होता है कि वो छुपा के बोलते हैं, सामने वाला समझता है हमारा। श्री चरणों की बड़ी कृपा है आपकी, आपके श्री चरणों की बड़ी कृपा है, आपके श्री चरणों की, वो अपने भाव में बोल रहा है। सामने वाला व्यक्तित्व में अगर माने तो मान ले वो पूज्य है, बड़ा है, ऐसा मान ले, पर उसकी वाणी में ही होता है आपके श्री चरणों की बड़ी कृपा है। ऐसा भले हम उनको सुख देने के लिए हम ऐसा ना बोले कि श्री जी की बड़ी कृपा है, पर हमें अंदर भाव ये देखना है कि आपकी बड़ी कृपा है, अर्थात आपकी श्री जी की बड़ी कृपा है। इस माया पर विजय वही प्राप्त करता है जो मेरी तरफ दृष्टि कर लेता है। मुड़ जाओ प्रभु की तरफ। जो तीनों गुणों में दृष्टि रखता है, जैसा पहले वर्णन किया गया, वो भगवान का अनुभव नहीं कर सकता। जो तीनों गुणों में विराजमान भगवान का दर्शन करता है, वो ये छोटी स्थिति नहीं है। गुणात्मिका माया के प्रभाव में भगवान की भावना से युक्त रहना, ये बहुत तमोगुणी, हिंसा कर रहा है, घोर पापाचार कर रहा है, आप उसमें भगवान देख पाएंगे। चंदन तिलक लगाए, नाम जप कर रहा है, अच्छे आचरण कर रहा है, तो आप मान सकते हैं भगवान है। लेकिन भगवान के तीनों गुणों, अब वो राक्षसी काम कर रहा है, घोर निंदनीय, और उस पर आप भगवान का भाव कर सकते हैं क्या? बड़ा कठिन होगा। रजोगुणी है, बेविचार, निंदा, चोरी, ऐसे गंदे काम कर रहा है, हम उसे कैसे भगवान माने? भगवान शब्द से ही पवित्रता झलकती है, महान सद्गुण झलकते हैं, और वो तो बड़ा नीच, बेविचारी, दुष्ट, वो कैसे भगवान हो सकता है? ये बात तो हमारी दृष्टि कहाँ है? गुणों पर है, मायाकृत गुणों पर है, उनके कार्यों पर है, उसके कारण पर नहीं है, क्योंकि कारण तो श्री भगवान है। हम क्रिया पर दृष्टि दे रहे हैं, गुणों के प्रभाव पर दृष्टि, इसीलिए हम भगवान नहीं मान पाए। तो अब क्या करें? हमारा कल्याण कैसे हो? ये क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया है। सबका त्याग करो, अंदर से हटाओ। ये जो कुछ हो रहा है भगवान जाने, हम इसका निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना? राधा 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 नाम जपना है, प्रभु के चरणों के आश्रित रहना है। जो प्रभु के भजन में सहयोगी हैं उस वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संग करना है, अन्यथा नहीं करना। अब इससे आप आगे बढ़ेंगे, तब आपके अंदर स्वयं ऐसी भावना आ जाएगी। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही हो रही है। प्रकृति में जो लगे हैं वो विनाश की तरफ प्रतिपल जा रहे हैं।
ये मन बुद्धि भी प्रलय की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इसी मन बुद्धि का हम सहारा ले रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और इनका सहारा कहां ले जाएगा? नाश की तरफ। क्योंकि ये प्रकृति के मुखिया है, मन बुद्धि बहुत बड़े ठग हैं। हम इन पर विश्वास करते हैं, गुरुवाणी पर विश्वास नहीं करते। कैसी हमारी दुर्दशा है। वही मन बुद्धि है जो अनंत काल तक माया के फंदे में हमें फंसाए रखे। आज जब कहा जा रहा है ऐसे चलो, तो आपका मन नहीं, हमारा मन ऐसे, हमारी एक दिनचर्या है, हमारा एक, तो आपकी मन और आपकी बुद्धि की दिनचर्या है ना, चाहे जितना उछल कूद लो, इसका परिणाम प्रलय ही है, नाश ही है। परिणाम में सच्चिदानंद तत्व स्फुरित होने वाला नहीं। इसलिए यह अधर्म या सब हानि करके देख लो। ये मनमानी आचरण करने वाले भले भागवतिक आचरण का दर्शन कराते हैं, पर वो भागवतिक होते नहीं हैं। और गुरु शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाले भले संसारिक दिखाई दे रहे हैं, पर वो भागवतिक होते हैं, क्योंकि अपने मन बुद्धि को आज्ञा में लगा रहे हैं। जो मन बुद्धि के अनुसार आज्ञा में चल रहे हैं वो प्रकृति की तरफ ही जाएंगे, परमात्मा की तरफ नहीं। एक उपासक गंगा किनारे, यमुना जी के किनारे महाराज की सेवा में गए थे, तो बैठे थे। महाराज जी से कहा कि एकांत में आपसे बात करना चाहते। तो महाराज जी का एकांत ही है, यहाँ और कौन है। हम बैठे थे, महाराज जी थे। मतलब उनका था कि हमको भी हटा, एकांत ही, साधु से क्या एकांत है, आप बोलिए। तो उनका हमें बहुत काम सताता है, मैं भिक्षा मांग के पाता हूँ, सब्जी भी बाजार से मांग के लाता हूँ, पर हमारे अंदर इतनी मतलब काम वृत्ति है कि हम आपको कैसे बतावें। हम इतनी तो संसारिकता में भी नहीं देखते, संसारी पुरुष में भी। महाराज जी ने सीधे बात कही थी, सीधे एक शब्द, वो तो ज्यादा बोलते नहीं, सीधे शब्द में एक बात कही थी कि आपके अंदर कोई वैष्णव गुरुद्रोह की वृत्ति जागृत हो गई, इसी के कारण ऐसा है। और नहीं महाराज जी, ऐसा तो नहीं है। तो पहले यही सिद्ध हो गया, यही सिद्ध हो गया। इतने बड़े महापुरुष बोल रहे हैं तो तत्काल शब्द में ये नहीं बोलना चाहिए, तत्काल बोलना चाहिए जी जरूर ऐसा ही है। अभी मैं समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सी त्रुटि है। पहली बात आपने काट दी कि ऐसा तो नहीं है। महाराज जी का विचार करके देख लेना, एकांत में बैठना और प्रभु को साक्षी करना, और फिर आप विचार करना। हाँ हाँ, और वो बताने लगे, नहीं बताया। महाराज जी का जाओ, अगर मुक्त होना चाहते हो इस दोष से तो जाओ और उनसे कहो जाके के कि भगवान मुझे नीच के द्वारा ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसा ऐसा, आप मुझे क्षमा करो या दंड दो, पर मैं ऐसा। तो ये हम जब मन और बुद्धि की गुलामी स्वीकार करते हैं तो ये इष्ट में भी दोष दर्शन करा देते हैं, ये गुरु में भी दोष दर्शन करा देते हैं, ये वैष्णव जनों में भी दोष दर्शन करा देते हैं। और जब हम गुरुवाणी के अनुसार चलते हैं तो ये दोष करने वालों में भी भगवत दर्शन करा देते हैं। समझो बात, समझो अंदर की बात। दोष कर रहा है पर हमें दोष नहीं दिखाई दे रहे, हमें उसमें प्रभु की भावना, ये गुरु कृपा होती है। अनन्य भाव से केवल प्रभु की शरण ले लेना। गोस्वामी जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जो पे चेराई राम की कर तो ना लजा तो तू दाम कुदाम ज्यो कर कर न बिका तो। जपत जी रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो। बाजीगर के सूम ज्यों खल खेह न खातो। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो। सीतापति सन्मुख सुखी सब ठाव समातो। राम सुहाते तो ही जो
तू सबहि सुहातो, काल करम कुल कारनी, को न कुहातो। अरे भाई, यदि तू प्रभु श्री हरि की दासता को स्वीकार कर लेता तो तुझे आज ये गुलामी सहनी न पड़ती, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, मद मत्सर की, मृत्यु की। गुलाम हो मृत्यु, जब चाहे रौंद दे, तुम्हारी सामर्थ्य क्या है। बात समझो। सेवक सेव्य भाव बिन भवन तरी उरगारी। मैं सेवक, मेरे स्वामी श्री श्यामा श्याम, इस ठसक के बिना इस भव समुद्र से पार नहीं हो सकते। बहुत ज्ञान विज्ञान बघार लो, इतने दांव पेच माया के एक मारेगी फैल के गिर जाओगे। बच सकते हो तो जिसे हरि पकड़ ले, बस वही बच सकता है। पक्का पक्का हरि पकड़ ले, बाह पकड़ ले, वो अभयद भुजदंड वो पकड़ लिए, अब मैं किसी की टांग आपको गिरा नहीं पाएगी। यदि तूने प्रभु श्री हरि की दासता स्वीकार कर ली, हे नाथ मैं आपका सेवक, तुम जो कंचन तनी लाल मरकत मनी, उभय कल हंस हरिवंश बलि दासुरी। श्यामा श्याम का मैं दास हूं, ये सबसे बड़ी पदवी है। देखो अभी देखो, आप प्रभु के दासता के वेश में है। प्रभु की शुद्ध दासता आई है कि नहीं तो गुरु जी जाने और प्रभु जी जाने, पर है कहीं ना कहीं उनके हम उसी मार्ग में, दासता के मार्ग में। बहुत से बहुत बड़ा कोई हो तो ऐसे किया जाता है या ऐसे किया जाता है, लेकिन आपको साष्टांग लेट कर प्रणाम कर